अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ ठीक ठाक होंगे। और जी माशाल्लाह से किड्स कुकिंग एंड व्लॉग्स ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का, वीडियोस देखने का, लाइक करने का, कमेंट करने का। इसी तरह से अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, कमेंट करें। जब भी कोई कमेंट देखती हूँ ना, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आगे भी काम करने की। बिकॉज़ आपको पता है कि बच्चों के साथ वर्क करना और वीडियोस एडिट करना और ये सब काम जो है ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो बस इस टाइम सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं और ऊपर मैं लगा देती हूँ उसके बाद मक्खन। इस तरह से हरीम नहीं खाती है, तो फिर मैं हरीम के लिए क्या करती हूँ कि जब रोटी बेल रही होती हूँ तो उसके दरमियान में ही मक्खन वगैरह लगा देती हूँ, तो फिर वो जो है ना आराम से खा लेती है। इस तरह से उसे मक्खन की ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है पता नहीं बच्चे मक्खन से क्यों इतना भागते हैं। जब हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कि मामा ने मेरे लिए और जो मेरे से बड़ी सिस्टर थी उनके लिए स्पेशल जो है वो बोल्स ला के रखे हुए थे। तो उसके अंदर जी दही डाल के और उसके बाद उसके ऊपर बड़ी सारी एक मक्खन की टिक्की डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट के तो हम दोनों को खिला देती होती थी। तो माशाल्लाह इसीलिए थोड़ी सी पावर भी है, एनर्जी है काम करने की। तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों ये चीज़ों से दूर भागते हैं। तो बस फिर मैं ऊपर रखने के बजाय जो है ना रोटी जब बेल रही होती हूँ तो उसके अंदर अच्छी तरह से मक्खन लगा देती हूँ, तो वो पक जाती है। और ये जी इस टाइम पे मैंने कपड़े निकाले हुए हैं, हमने जाना है इंगेजमेंट फंक्शन पे। तो बस ये कपड़े निकाले बच्चों के अपने, और हरीम जो है वो साथ साथ प्रेस कर रही है। ठीक है, तो बस अब हम लोग रास्ते में हैं और तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पे थी मार्की। तो बस रास्ते में हैं, चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और जी हम आ चुके हैं इस टाइम मार्की में, और ब्राइड अभी नहीं आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ व्यूज़ ले लिए जाएं। तो बस ये कुछ व्यूज़ थे जो मैंने इस टाइम पे कैप्चर किए। बस फिर उसके बाद बच्चों को लेके बैठ गई, और बच्चे तो बस कुछ ना पूछें। हरीम ने तो इतना मुझे तंग किया ना स्टार्ट में, क्योंकि इसको कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं खेलूं क्या करूं। कोई बंदा फेमिलियर नहीं था, सारे नॉन फेमिलियर फेसेस थे। तो बस फिर आफ्टर सम टाइम कुछ बच्चे वगैरह थे, उनके साथ इसकी थोड़ी अटैचमेंट हुई, तो उनके साथ फिर खेलने में बिज़ी हो गई। बस फिर उसके बाद कुछ नहीं पता था कि मामा कहाँ पे हैं, बस फिर बिज़ी हो गई थी। तो खैर ये ईसा जानी है जी माशाल्लाह से, ये शुरू में बहुत फ्रेश था, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा फिर नींद आनी शुरू हो गई इसको, तो फिर थोड़ा सा इसने मुझे तंग किया। अदरवाइज़ फंक्शन वाज टू गुड, बहुत मज़ा आया। और इस टाइम पे बस हरीम मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि मेरे साथ स्टेज पे चलें। तो बस फिर मैं इसको लेके, बिकॉज़ ब्राइड भी फिर आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, तो फिर मैं इसको लेके जो है ना वो चली गई थी, क्योंकि अकेले जाते हुए थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। तो बस मैं फिर इसको लेके गई, ब्राइड वगैरह से मिले, एंड उसके बाद फिर खाना लग गया था। और खाने के टाइम पे बस बिल्कुल सामने जो टेबल्स थे उन पे ही रखा हुआ था, तो बच्चों की बिल्कुल रेंज में थे, तो मुझे उनको बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा था बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे स्पून्स और प्लेट्स वगैरह के साथ काफ़ी खेलते हैं। तो बस फिर बच्चे तंग ना करें तो फिर इन्हें बच्चा कौन कहे। तो बस ये इस टाइम पे ईसा भी बैठा हुआ है, खेल रहा है। ये इसका मिल्क पाउडर का कंटेनर है, तो इसके साथ ही खेल रहा है। तो जी फाइनली बहुत मज़ा आया फंक्शन पे, बहुत इन्जॉय किया हमने, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम सब इस तरह से इकट्ठे विद फैमिली आए थे फंक्शन पे। तो वैसे भी स्टार्ट में बच्चे थोड़े छोटे थे, तो एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी जब बच्चा रोता था बिकॉज़ आई फील लाइक एवरीबडी इज़ वॉचिंग एट यू। तो अजीब सी सिचुएशन हो जाती थी कि ऐसे लगता था जैसे हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो हमारा बच्चा जो है ना वो रो रहा है। तो बस यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, बिकॉज़ बच्चे अब माशाल्लाह से हरीम बड़ी हो गई है, अपना खेलती है तो इतना तंग नहीं करती। और ईसा भी अब तो हरीम के साथ हो जाता है अटैच, तो फिर खुद ही खेलता रहता है। तो बस बहुत मज़ा आया।
और बस फिर खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना खिलाया। हरीम ने रोटी नहीं खाई, जस्ट खीर खाई। एंड वापसी पे इसने भाई को सारी स्टोरी सुनाई और मैं इतनी हैरान कि बच्चे इतना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं हर चीज़ को कि इसने सब कुछ बताया कि भाई मामा ने रोटी खाई थी एंड मैंने खीर खाई। और ईसा को खीरें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं सैलेड में से ईसा को खीरें निकाल निकाल के दे रही थी। तो सारी स्टोरी जो है इसने जनाब अपने चाचू को सुनाई। तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बोले, बताए, बातें करे। तो फाइनली जी फंक्शन वाज टू गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।